दरभंगा के जाले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दी इफ्तार पार्टी, मौके पर मची लूट, वीडियो आया सामने। बिहार चुनाव से पहले तिलक और टोपी को लेकर नया विवाद, बीजेपी ने लगाया आरोप, कहा तेजस्वी ने इफ्तार से पहले मिटाया तिलक, सनातन धर्म का किया गया अपमान। टीका से नफरत और जालीदार टोपी से प्रेम। अहिल्या स्थान गए, टीका लगाया, चंद कदमों की दूरी पर इफ्तार पार्टी किए, जालीदार टोपी पर पहना और टीका मिटा दिया। राष्ट्रगान के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार का किया बचाव, का राष्ट्रगान का कोई अपमान नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने इतने सालों से संभाल रखा है बिहार। वो मन को जरा धो लें, दिमाग को साफ कर लें। और नीतीश कुमार ऐसे आदमी जो 20 बरस तक बिहार के राज्य को सफलतापूर्वक चलाए हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि राष्ट्रगान का वो करेंगे अपमान। पटना में आरजेडी नेता राबड़ी देवी के घर के बाहर लगे सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर, लिखा नायक नहीं खलनायक हूं मैं। इफ्तार पार्टी में बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, कहा भारत विविधता में एकता का प्रतीक, हमें किसी भी विभाजनकारी ताकतों के जाल में नहीं फंसना है। रमजान केवल एक धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानवता, एकता, त्याग और भाईचारों के संदेश देता है। औरंगजेब की कब्र के विवाद पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णन, कहा औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाला शख्स भारत के प्रति समर्पित नहीं हो सकता। भारत के हीरो औरंगजेब, बाबर, तैमूर लंग, लॉर्ड मैकाले ये नहीं हो सकते हैं। भारत का हीरो सिकंदर नहीं हो सकता है। बेंगलुरु में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक का आज दूसरा दिन, मीटिंग में जेपी नड्डा भी लेंगे हिस्सा। भाषा विवाद पर आरएसएस ने स्पष्ट किया अपना रुख, कहा शिक्षा और दैनिक संचार के लिए मातृभाषा को प्राथमिकता। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बोले बीजेपी विधायक सुनील शर्मा, कहा 370 हटाने के बाद आतंकवाद पर जिस तरह से मार की गई, उसी का नतीजा आज है शांति। 370 हटाने के बाद जिस प्रकार का ऑपरेशन ऑल आउट किया गया, जिस प्रकार का एक स्ट्रक्चर जो है आतंकवाद का पीछे बिहाइंड द कर्टन उसको हिट किया गया, उसी का ये नतीजा है, उसी का ये फल है कि आज आतंकवादी कोई लोकल रिक्रूटमेंट नहीं करा पा रहे हैं। 5 अप्रैल को श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा ने सदन में दी जानकारी, दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर होगी बातचीत। बिहार दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी शुभकामनाएं, ट्वीट कर लिखा भारतीय इतिहास की गौरवान्वित करने में बिहार के लोगों की अहम भागीदारी। नेपाल में भारतीय दूतावास ने बनाया 60वां भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग दिवस, काठमांडू में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। दिशा सालियान मामले में 2 अप्रैल को होगी सुनवाई, बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। दिशा सालियान के पिता ने दाखिल की है याचिका। दिशा सालियान केस में वकील का बयान, कहा आरोपी को बचाया जा रहा है, जल्द सच सामने आने का दिया आश्वासन। नागपुर हिंसा के मामले में पुलिस का एक्शन जारी, मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार। एमडीपी के नेता हामिद और यूट्यूबर मोहम्मद शहजाद खान अरेस्ट, अब तक 13 एफआईआर दर्ज, 100 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार। नागपुर हिंसा के आरोपी हामिद इंजीनियर पर खुलासा, सोशल मीडिया के जरिए हामिद ने लोगों को भड़काया था, लोगों में डर और अशांति का माहौल पैदा करने की कोशिश की। नागपुर हिंसा में नुकसान के लिए मुआवजे का ऐलान, गाड़ियों में हुए नुकसान के बदले मिलेंगे 50,000 और 10,000। नागपुर हिंसा को लेकर सीएम फडणवीस आज कई अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, मीटिंग में पुलिस कमिश्नर भी मौजूद है। 17 मार्च की रात नागपुर में हिंसा हुई थी। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में नया खुलासा, पति की हत्या के बाद प्रेमी के साथ आरोपी पत्नी ने मनाई थी होली, वीडियो आया सामने। मेरठ हत्याकांड में पुलिस का एक्शन तेज, आज कैब ड्राइवर से पुलिस करेगी पूछताछ के लिए बुलाया गया थाने। रिपब्लिक भारत पर सौरभ मर्डर केस के सबसे बड़े गवाह का खुलासा, आरोपी मुस्कान और साहिल के कैब ड्राइवर ने खोले राज, कहा मुस्कान को पति की हत्या का नहीं था कोई मलाल। नहीं, आराम से बैठे थे अलग अलग, जब नींद आ जाए तो उसकी गोदी में सो जावे थे। होली में भी साथ में थे उधर? हाँ, होली में साथ थे, वहीं होली में तभी वहाँ गए थे, कब में नाचने होली बनाने क्लब में। बेलगावी में कंडक्टर पर हमले के विरोध में आज कर्नाटक बंद है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है।
कर्नाटक में भारी संख्या में लोगों ने किया विरोध। बेलगावी में बस कंडक्टर पर हुए हमले को लेकर के जताई नाराजगी। मराठी न बोलने पर कंडक्टर पर किया गया था हमला। कर्नाटक बंद को लेकर बोले कन्नड़ समर्थक रवि शेट्टी बिंदूर, सरकार हमें दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। राम मंदिर के मुख्य शिखर ने भी लिया आकार, द्वितीय तल भी बनकर तैयार, तस्वीरें आई सामने। यूपी के बुलंदशहर में नगर पालिका के पूर्व सभासद को गोली मारकर घायल कर दिया गया। घर के दरवाजे पर युवक ने मारी गोली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना का अभियान जारी। पुलिस और सीआरपीएफ मिलकर चला रहे आतंक विरोधी अभियान। कई आतंकियों के छिपे होने की खबर। बिहार में शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन। 33 शिक्षकों की एक साथ चली गई नौकरी। शिक्षकों की अपील भी खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का प्रतिनिधिमंडल जाएगा इम्फाल। विस्थापित लोगों के राहत शिविरों का करेंगे दौरा। मणिपुर में पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में चलाया तलाशी अभियान। जांच के दौरान कई चीजें की बरामद। छत्तीसगढ़ में पुलिस, एसटीएफ और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई। नक्सलियों का डंप किया बरामद। डंप से 8 लाख रुपए नगद और कई विस्फोटक सामग्री बरामद। हरिद्वार में अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने 4 मदरसों को किया सील। सीएम धामी के निर्देश पर अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई जारी। यूपी के गाजियाबाद में दर्दनाक घटना। लापरवाह ड्राइवर ने बच्चे के ऊपर चढ़ाई गाड़ी। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने पुलवामा में लगाया जनता दरबार। सुनी लोगों की समस्याएं, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कुंडिया महायज्ञ के दौरान गोलीबारी। फायरिंग में कई लोग जख्मी। लोगों में मचा हड़कंप। यूपी के संभल में बीच सड़क पर मारपीट हुई है। जान बचाकर भागते नजर आए लोग। कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। संभल में हुई मारपीट में एक ही समुदाय के निकले दोनों पक्ष। शांति भंग के तहत होगा चालान। यूपी के बरेली में लव जिहाद का मामला आया सामने। हिंदू युवती को ले भागा मुस्लिम युवक। फिर परिजनों को दी धमकी। कहा शिकायत की तो लड़की के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बिहार के बांका में पुलिस चेकिंग के दौरान स्कूल वैन से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। ड्राइवर गाड़ी छोड़कर हुआ फरार। वैन मालिक और ड्राइवर के खिलाफ दर्ज हुआ केस। पंजाब के जीरापुर में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बदमाश लविश ग्रोवर गिरफ्तार। वारदात को अंजाम देने की फिराक में था लविश ग्रोवर। बिहार के अररिया में एसटीएफ और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में 3 जवान जख्मी, 1 बदमाश ढेर। यूपी के मैनपुरी में दबंगों के हौसले बुलंद है। छेड़खानी की शिकायत करने गई पीड़िता के घर की महिलाओं से की मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झारखंड के साहिबगंज में मस्जिद की जमीन को 2 पक्षों में विवाद। एक पक्ष ने जमीन को अपना बताया तो दूसरे ने मस्जिद की जमीन बताई। यूपी के हापुड़ में तमंचा लहराने का वीडियो वायरल हुआ है। युवती ने बच्चे के हाथ में भी दिया तमंचा। पुलिस कर रही है वीडियो की जांच। यूपी के गाजीपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। डबल मर्डर को अंजाम देने वाले बदमाशों का एनकाउंटर। 2 तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाश और पुलिस के बीच फायरिंग हुई है। मुठभेड़ में युवती का हत्यारा अजय हुआ ढेर। यूपी के मैनपुर में महिला के साथ युवक ने की जमकर मारपीट। ई रिक्शा से जा रही महिला को युवक ने पीटा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। यूपी के बरेली में दबंगों की गुंडई सामने आई है। दबंगों ने भाई बहन को पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। हरिद्वार में मेरठ जैसी घटना। प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने पति की हत्या की। जांच में जुटी पुलिस। पुंछ में भीषण सड़क हादसा। हादसे में 14 यात्री घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं। महाराष्ट्र के शिरावने में दिखा आग का तांडव। औद्योगिक विकास निगम में आग लगने से मचा हड़कंप। चारों तरफ नजर आई आग की लपटें। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग लगने के बाद सूचना पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। चारों तरफ नजर आया धुएं का गुबार। महाराष्ट्र के पुणे में गोदाम में लगी आग। आग के दौरान सुनाई दिए बम के धमाके। इलाके में चहलकदम। यूपी के लखीमपुर में दिखा बाघ। खेतों में आया नजर। गांव के लोगों में डर का माहौल। वन विभाग को दी गई सूचना। यूपी के सीतापुर में बाघ की दहशत। किसान पर किया हमला। इलाके में दहशत का माहौल। वन विभाग को दी सूचना। क्वेटा में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने की फायरिंग। पटना में 3 लोगों की मौत, कई लोग घायल। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने हथियार कारखाने का किया दौरा। कारखाने में यूक्रेन में इस्तेमाल होने वाली सीजर आर्टिलरी प्रणाली का किया गया निर्माण। सीरिया के नए नेतृत्व की कार्रवाइयों पर नजर रख रहा है वाशिंगटन। अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से दी गई जानकारी। हूथी विद्रोहियों ने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर किए हवाई हमले। सुनी गई सायरन की आवाज। हमले का वीडियो आया सामने।
यमन इजराइल विवाद के बीच यूएस की तैयारी। यूएस सेंट्रल कमांड पर पहुंचाए जा रहे हैं भारी हथियार। कुछ दिन पहले यूएस ने हूती पर की थी एयर स्ट्राइक। एलन मस्क ने पेंटागन का किया दौरा। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ से मिले मस्क। दोनों के बीच हुई कई मुद्दों पर बातचीत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने दिखाई जियो जित्सु स्किल। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने की तारीफ। अफ्रीका के नामीबिया में बाढ़ का कहर। लगातार बारिश की वजह से उफान पर नदियां। स्थानीय लोगों की बड़ी मुश्किलें। पुर्तगाल, स्पेन और फ्रांस में बारिश का कहर। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। अपने घरों को खाली करने पर मजबूर हुए लोग।